1961 के द्वारा भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा मुक्ति दिलाया। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत को राज्य के दर्जा दिया गया था। 1987 में गोवा एकमात्र राज्य है जहां एक समान सिविल कोड अनुच्छेद 44 लगा हुआ है। सिविल कोड लगा हुआ है नहीं, अच्छा लगा हुआ है। डच, नीदरलैंड, हॉलैंड। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय डच थे। 1595 से 1596 में पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन भारत के पूर्वी तट मछलीपट्टनम, यानी इसको मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, में उतरे। पहले डच फैक्ट्री 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया में किए थे सब। डच को पहली कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। डचों का पहली कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल में पिपली 1627 में स्थापित किया। भारत में कपड़ा निर्यात का श्रेय डचों को जाता है, यानी कि कपड़ा जो निर्यात करने का श्रेय सबसे पहले शुरू डचों ने ही किया था। 1759 में वेदरा बंगाल में जो है वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को भारत से भगा दिया। अब पढ़े अंग्रेज ब्रिटिश के बारे में। भारत आने वाला तीसरा यूरोपीय अंग्रेज मतलब भारत में आने वाला तीसरा यूरोपीय अंग्रेज थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिडेन हॉल था। भारत में आने वाले पहला अंग्रेजी स्थलीय मार्ग से मिडेन हॉल, जो भारत में पहला अंग्रेज आया स्थलीय मार्ग से मिडेन हॉल 1599 में आया था। अब मिडेन हॉल अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। मिडेन हॉल जो था अकबर के समय कालीन में दरबार में आया तो उपस्थित हुआ। भारत आने वाले पहले अंग्रेज समुद्री मार्ग से, अब समुद्री मार्ग देखेंगे। भारत में आने वाले पहले अंग्रेज समुद्री मार्ग से राल्फ फिंच 1602 ईस्वी में आया। राल्फ फिंच ने ही अकबर को सबसे पहले समुद्री दर्शन कराया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। राल्फ फिंच ने 1602 ईस्वी में राल्फ फिंच ने ही अकबर को सबसे पहला समुद्री दर्शन कराया था। राल्फ फिंच ने आगरा तथा फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। राल्फ फिंच ने आगरा तथा फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से किया था। उसने कहा था आगरा तक फतेह सीकरी लंदन से भी वर्ड है, अर्थात आगरा तथा फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से किया था। उसने कहा था आगरा तथा फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े हैं। हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट टू वेस्ट के नाम से हुआ। इसका नाम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। इसका नामकरण है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रॉयल चार्टर के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हुआ। एलिजाबेथ ने 15 वर्ष का अधिकार दिया था, परंतु जेम्स प्रथम ने इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। भारत में आने वाले दूसरा अंग्रेजी समुद्री मार्ग से कैप्टन हाकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से, इस जहाज में दूसरा जहाज रेड ड्रैग था। मतलब उस जहाज में भी दूसरा जहाज आता था कि यदि वो जहाज खराब हो जाए तो दूसरे जहाज से हम लोग चले जाए। कैप्टन हाकिंस जेम्स प्रथम का आज्ञा पत्र
लेकर मुगल बादशाह अकबर के नाम पर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। आगरा के किले में उपस्थित हुए थे। कैप्टन हॉकिंस के जहांगीर को इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दिया। जहांगीर हॉकिंस ने व्यापार की अनुमति नहीं दिया पुर्तगालियों के दरबार में। अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में किया था। पूर्वी तट पर पहला फैक्ट्री अस्थायी मछलीपट्टनम, जो पूर्वी तरफ जो अस्थायी फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में था। अंग्रेज ने दूसरी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से दूसरा सूरत में किया था। सर टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक कोठी के लिए अनुमति प्राप्त कर लेता है। अंग्रेज ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा से 500 पगोड़ा देकर दक्षिण भारत पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1631 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगाजा से हुआ। 1690 में जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना सुल्तानाती गोविंदपुर कालीकट को मिलाकर 1998 में पूर्ण रूप कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले की, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। डेनिश भारत में 1616 में तमिलनाडु में डेनिश कंपनी की स्थापना। 1620 ईस्वी में श्रवणकोर दूसरी फैक्ट्री। 1676 श्री रामपुर बंगाल। 1745 में यह कंपनी फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा बेचकर चले गए। पहला डच गवर्नर बिनियार ओ, पहला ब्रिटिश गवर्नर थॉमस रो, पहला डेनिश गवर्नर दस्तान। फिर पढ़ लेते हैं। पहला डच गवर्नर बिनियर ओ, पहला ब्रिटिश गवर्नर थॉमस रो, पहला डेनिश गवर्नर दस्ताना। फ्रांसीसी बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी फ्रांस के राजा लुई 14वां भारत में पहला फ्रांसीसी यात्री। कुलवड़ 1659 में भारत वापस आया। पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन। 1644 में उसकी कंपनी द ओरियम्ल की स्थापना की। पहला फ्रांसीसी कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में क्रैश कैरो की सहायता से की। फ्रांसिस मार्टिन मद्रास, चेन्नई, पांडिचेरी, महोपनम, कराइल का संस्थापक। 1760 ईस्वी को डांडीवास युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेज घर गए। डांडीवास का युद्ध 1760 को हुआ था। स्वीडिश भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी स्वीडिश थी। स्वीडिश का भारत व्यापार करने का आगमन 1221 ईस्वी। इन्होंने भारत व्यापारी करके चीन से व्यापार उचित समझा। पहला गवर्नर विलियम यूसेलकस, पहला फैक्ट्री गहनौर हरियाणा में। भारत में यूरोपीय कंपनी है। पुर्तगाली कंपनी 1500 से 300 ईस्वी तक कोचीन में 1498 तक। ब्रिटिश 1600, डच 1600, पुर्तगाली 1530 से कोचीन 1598 तक। 1600 ब्रिटिश ने भी किया शासन। यहाँ पर देखेंगे पुर्तगाली 1761 में ऑपरेशन विजय। ब्रिटिश 1947 में माउंट बेटन योजना। डच 1959 में वेदरा युद्ध। डेनिश 1746 में ब्रिटिश कंपनी अपनी बेचकर। फ्रांसीसी 1760 डांडीवास का युद्ध। स्वीडिश
1779 में उन्होंने अपनी कंपनी ब्रिटिश। अब अगला टॉपिक है मुगल काल।